नमस्कार यूपी के साथियों, किसान भाइयों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि थंबनेल बना है कि ऐसे भी गायब होते हैं बैंक से पैसे। जी हाँ किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में एक बीमारी चली है जो कि विशेषकर गायों को हो रही है। उस बीमारी का नाम है लंपी वायरस। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं कह रहा हूँ कि बैंकों से पैसे गायब ऐसे होते हैं। तो पहले पूरा वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लंपी वायरस बीमारी है क्या और इस बीमारी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो किसान भाइयों, आप जानते हैं कि सबसे पहले यह बीमारी 1929 को जाम्बिया देश में देखा गया। जाम्बिया देश अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। उसके बाद भारत में इस बीमारी को सबसे पहले 2019 में उड़ीसा में देखा गया। सोचिए, जाम्बिया देश में 1929 से और 2019 में उड़ीसा में देखा गया, मतलब 90 वर्ष लग गए इस बीमारी को भारत में आने पे। ये क्या कारण है? कौन से घरेलू नुस्खे लोग पहले व्यवहारिक जीवन में अपनाते थे कि ये बीमारी लोगों को, मतलब जानवरों को, होती ही नहीं थी। लेकिन इस बार फिर ये बीमारी बहुत तेज़ी से भारत में फैल रही है और इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई है, राजस्थान के कोटा ज़िला से। तो लेकिन यूपी के किसान भाइयों, मैं ये वीडियो विशेषकर यूपी, महाराष्ट्र और बिहार और उन राज्यों में ला रहा हूँ जहाँ अभी ये बीमारी पैर नहीं पसार पाई है और पैर पसारने वाली है। और उत्तर प्रदेश की सरकार इस बीमारी को लेकर काफ़ी गंभीर है। तो आइए हम जानते हैं कि ये बीमारी होती क्यों है। तो ये बीमारी कब होती है, क्यों होती है और कैसे होती है, इसके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस बीमारी को, लंपी वायरस को, गाय का गठिया रोग भी कहते हैं। और यह जो है एक संक्रामक बीमारी है, यह जूनोटिक बीमारी नहीं है। इससे मैं आपको बताऊंगा जूनोटिक बीमारी वह होती है कि जैसे कि क्या ये पशुओं से मानवों तक फैलती है, तो इसका उत्तर है नहीं। और इससे लेकर जो कुछ वीडियो बन रहे हैं कि क्या अगर लंपी वायरस जानवरों को हो रहा है, गाय विशेषकर, तो क्या ये मानवों को भी हो सकता है, इंसानों को भी हो सकता है? तो इसका आंसर नहीं है। और इसके दूध पीने से कोई जो है नुकसान भी नहीं है। तो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। और अब जान लेते हैं कि ये बीमारी कब होता है, कैसे होता है। तो यह बीमारी फैलता है मच्छर से, मक्खी से और दूषित जल से। अब यहीं देखिए, अगर किसी राज्य में, विशेषकर मैं यूपी के लिए और बिहार के लिए ये वीडियो जो बना रहा हूँ, तो यह बीमारी अभी यूपी बिहार में कहीं कहीं इसके केस देखने को मिले हैं। मतलब कि यह है कि ये जो बीमारी है अभी पांव पसार रही है। तो इस बीमारी से बचने का जो घरेलू नुस्खा है, और ये बीमारी होने ही नहीं देना है, मतलब कि हमें अपने गायों को मच्छर, मक्खी और दूषित जल से दूर रखना है। तो इसके लिए जो उपाय है वो बताया जाएगा। तो हम जानते हैं कि क्या लंपी वायरस से ग्रसित जो गाय का दूध है वो पी सकते हैं। तो किसान भाइयों या जो भी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर हम दूध को गर्म करके पी रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन लंपी वायरस की वजह से जो गायों को प्रतिरोधक क्षमता जब कमज़ोर हो जाती है और उस पर से वो अगर दूध दे रही हैं, तो और कहीं ना कहीं उनकी प्रतिरोधक क्षमता और कम हो जाती है, जिससे गाय अन्य बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं। तो इसलिए गाय का दूध पीने से कोई नुकसान तो नहीं होगा हमें, लेकिन गाय की मतलब सिक्योरिटी, गाय की रक्षा के लिए हम उसके दूध को ना निकालें, तभी ये अच्छा रहेगा। अब किसान भाइयों, अब आपका अगला प्रश्न होगा कि क्या इसे बैंक, आपने थंबनेल लगाया कि बैंक से पैसे निकल जाते हैं ऐसे। तो किसान भाई, जब आप भारत का बजट पढ़ेंगे, उसमें जब वो कृषि से संबंधित बजट बनाते हैं, तो वो किसान जो पशुपालन करते हैं उनको ये कहते हैं कि किसान के दो खाते होते हैं। एक बैंक में खाता होता है, दूसरा खाता होता है खुरपी स्थित बैंक का खाता। मतलब ये गाय भैंस हमेशा हमें किसी न किसी आर्थिकता को देते रहते हैं। तो इसीलिए गाय और भैंस को खुर पर स्थित बैंक भी कहते हैं। अगर इनको किसी भी प्रकार से नुकसान हो रहा है तो हम यही कहेंगे ना कि ये बैंक से पैसे बर्बाद हो रहे हैं। तो अब आइए आगे जानते हैं कि
ये जो लंपी वायरस गायों को हो रहा है इसका प्रारंभिक लक्षण क्या है, क्योंकि ये वीडियो जब मैं यूपी और बिहार और महाराष्ट्र के लिए बना रहा हूँ तो प्रारंभिक लक्षण क्या है जिससे पहले ही देखकर किसान सावधान हो जाए और जो प्रारंभिक घरेलू नुस्खे हैं उसको अपनाकर उस बीमारी को पनपने ही ना दे। सबसे पहले जान लीजिए कि अगर पशुओं के गर्दन में या थुथुन में या नासिका या जननांग या आँखों की पलकों पर या थन पेट या पूंछ पर अगर आपको कहीं भी दाने दिख रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। या पशुओं का शरीर में सूजन हो गया है, विशेषकर पैरों में अगर सूजन हुआ है तब भी सावधान हो जाइए कि ये लंपी वायरस के लक्षण हो सकते हैं। ये तो हुआ लक्षण होने का, लेकिन ये जब फैलता है ये फैलता है मक्खी के कारण और मच्छर के कारण, दूषित जल के कारण। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले अपने पशुओं को मक्खी और मच्छर के संपर्क में नहीं आने देना है, क्योंकि ये संक्रामक रोग को फैलाने का काम यही करते हैं। और दूसरी बात, पशुओं को क्वारंटीन में रखिए, उनको दूषित जल से बचाइए। साथ में अगर कुछ किसानों का ये प्रश्न आया था कि क्वारंटीन होने के बावजूद भी हमारे लंपी वायरस हमारे जानवर को देखने को मिल रहा है, तो वो मच्छर और मक्खी के संपर्क में आ जाने से होता है। तो ये हुए कुछ लक्षण। अब आपको बता दूं कि घरेलू उपचार क्या हैं। पहले समझ लीजिएगा कि अगर आपके जानवरों को लंपी वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो घरेलू उपचार के रूप में सबसे पहले 25 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम घी का मिश्रण बनाकर लड्डू के रूप में अगर वो जानवर खा ले रहा है तो सही बात है, अच्छी बात है। अगर नहीं खा पा रहा है तो आटे में डालकर उसे खिला दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, ये हल्दी हुआ, काली मिर्च हुआ या घी हुआ, ये गर्मी पैदा करते हैं। तो ये जान लीजिए कि वातावरण का पूरा ध्यान रखिएगा, मात्रा कम ज़्यादा भी कर दीजिएगा, कम ही करिएगा ये, क्योंकि मात्रा सफिशिएंट है। और दूसरी बात, अगर फिटकरी और नीम के पत्ते का लेप लगाकर अगर आपका पशु संक्रमित हो गया है तो उसके शरीर पर हमेशा लगाते रहिए। और फिर आप निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क करते रहिए, क्योंकि घरेलू उपचार रोग को बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन रोग को ख़त्म करने के लिए आपको पशु चिकित्सक से दवा लेनी पड़ेगी। और क्या नाम है, यही है कि मेरा वीडियो अगर आप अब तक बने हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।